Hello students, this is Arshia Khan and you are watching my YouTube channel. So welcome to my YouTube channel. Okay, so आज हमको देखना है कुछ प्रॉब्लम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पूरा कंसेप्ट देख लिया था। ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी हैव सीन। आज हमको 4 से 5 क्वेश्चन हम देखेंगे ताकि हमको समझ आए कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो इजी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आर इजी अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा है तो। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड सी द वीडियो विच इज गिवन इन माय चैनल। ओके, प्लेलिस्ट भी बना करके रखी हुई है ग्रेविटेशन की। सो ग्रेविटेशन पार्ट 1 में हमने देखा था F इज इक्वल टू G(m)/r²। इसके बारे में पूरा यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने देखा था इन आवर फर्स्ट लेक्चर। इन आवर सेकेंड लेक्चर जो कि कल आया था उसमें हमने देखा था क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ वी हैव सीन, और इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑल्सो वी हैव सीन where g इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर ई। ये दो फॉर्मूलेज देख लिए थे, तो आज इन्हीं के ऊपर अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। ओके, सो अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट करना प्लीज, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, चलो स्टार्ट करें। ऑल आर रेडी? क्वेश्चन मैं यहाँ पे लगा दूंगी स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन नजर आएगा। सो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? वेट फॉर अ मोमेंट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है? इफ m द मास ऑफ द अर्थ, क्या है? इफ m द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज इट्स रेडियस, m द मास ऑफ अर्थ एंड r इज इट्स रेडियस। सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लो। m मास ऑफ अर्थ दिखाई दे रहा है ना ऊपर का? ओके, m इज अ मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। Radius of Earth, the ratio of gravitational acceleration. G is the gravitational acceleration. Okay, gravitational acceleration and the gravitational constant. क्या है? Gravitational constant के बीच में आपको constant of gravitation, okay? ये दोनों का आपको रेशो फाइंड आउट करना है, मतलब G/G आपको फाइंड आउट करना है, होगा क्या? ओके, आपके पास फॉर्मूला क्या है? G इज इक्वल टू G(m)/r²। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है। सो G/G क्या हो जाएगा? सिंपल है, क्या करना पड़ेगा बोलो? G/G, ये G को इधर ला लिया, दैट इज m/r²। कौन सा ऑप्शन है बोलो? विच ऑप्शन इज देयर? ऑप्शन ए इज r²/m, ऑप्शन बी इज m/r² एंड ऑप्शन सी इज m/r²। तो ऑप्शन C will be there. The answer is C. सिंपल क्वेश्चन था, इजी था, क्लियर है। अगर इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखो एंड देन ये क्वेश्चन समझ आएगा। ओके, सो सिंपल, दैट इज इफ m द मास ऑफ अर्थ एंड r इज इट्स रेडियस, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो G/G आपको फाइंड आउट करना था। आपके पास फॉर्मूला है G इज इक्वल टू G(m)/r²। तो ये जो G है इसको इधर ला लिया, दैट इज G/G इज इक्वल टू m/r²। ऑप्शन C इज देयर, आंसर इज ऑप्शन C। क्लियर है? क्लियर है? मिटा दूं? अब सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन इज देयर, सी ऑन अ स्क्रीन। सेकंड क्वेश्चन इज देयर, R is the radius of the earth. R क्या है? Radius of the earth. If R is the radius of the earth and G the acceleration due to gravity. Radius of earth. Okay. Given लिख लेना है पहले। Radius of earth. Question का solution यहाँ पे ले लेते हैं। Radius of earth. Then G is the acceleration due to gravity. Okay. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. G is the acceleration due to gravity.
ऑन द अर्थ सरफेस द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ। आपको क्या मालूम करना है? मीन डेंसिटी मालूम करना है, यानी कि आपको जी का फॉर्मूला किन टर्म्स में लेना पड़ेगा? मीन डेंसिटी के टर्म्स में लेना पड़ेगा। मीन डेंसिटी के टर्म में अपन ने जी का फॉर्मूला क्या लिखा था? जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर, सॉरी रो आर, ओके, रो आर ई, ओके, या फिर आप आर भी ले सकते हो, रेडियस ऑफ अर्थ। सो आपको मालूम क्या करना है? मीन डेंसिटी मालूम करना है। वहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं? सी ऑप्शंस, 4πg अपॉन 3gr, 3g/4πrg, 3πr अपॉन 4gg, 4rg अपॉन 12g। ऑप्शन लिख लो कमेंट्स में अगर आपको आता है तो, नहीं आता तो इधर देखो। दैट इज रो इज इक्वल टू, क्या करना है? ये सब टर्म्स को इधर लाना है। 3 नीचे है, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और जो भी मल्टीप्लीकेशन में वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में जाएगा। सो दैट इज 3/4 पाई जी, सॉरी 3/4 3g/4 पाई जी आर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है वहां पे? दैट इज 3g/4πrg। ऑप्शन बी इज देयर, ऑप्शन बी इज देयर। क्लियर है? सिंपल था। क्या था? r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन फाइंड आउट द मीन डेंसिटी। डेंसिटी मालूम करना था। सिंपल अपने को क्या करना है? g का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मीन डेंसिटी, जो हमने इसके पहले के वीडियो में क्लियरली पढ़ा है हर चीज, तो वो है g इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर, that we have seen in our second lecture of gravitation. that is density क्या हो जाएगा? जो नीचे है वो इधर ले जाएंगे और जो ऊपर है वो नीचे लाएंगे, and then the formula is 3g/4πgr. okay, option B is there. clear है? second question हो गया। now third question is there. third थोड़ा सा tricky है। चलो third question नजर आ रहा है वहां, दिख रहा है? okay, what is the question? see you. टू प्लैनेट्स ऑफ रेडियाई इन द रेशो, दो प्लैनेट्स है जिनका रेडियाई है रेशो में 2/3, रेडियाई का रेशो है। ओके, सॉल्यूशन में गिवन लिख रहे हैं यहाँ पर। रेडियाई ऑफ द रेशो r1 अपॉन r2 ले सकते हैं हम। r1 अपॉन r2 इज दैट आर मेड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज ρ1 अपॉन ρ2 इज इक्वल टू कितनी है? 3/2। आपको फाइंड आउट क्या करना है? देन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g1/g2 आपको मालूम करना है। रेशियो इसका कितना है? व्हाट इज गिवन? सी हियर, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर रही हूँ। दैट इज टू प्लैनेट्स ऑफ रेडियाई इन द रेशियो 2:3 आर made from the material of density of the ratio 3:2, then the ratio of acceleration due to gravity g1/g2 at the surface of the two planet will be, surface of the two planet will be। तो आपके g का फॉर्मूला क्या होता है? आपको इजीली पता है, 4/3 पाई जी रो आर, ठीक है, ये पता है। तो हमको क्या करना है? रेशियो ऑफ g1/g2 लेना है। तो g1 अपॉन g2, g2 का फॉर्मूला क्या है आपके पास में? यही होगा g1/g2, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू बीच में लेते हैं, अपॉन में 4/3 पाई जी, यहाँ पे ρ1 लेंगे, r1, ρ2, r2। क्लियर है? सॉरी, r2। क्लियर है? ये कैंसिल हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। g1/g2 इज इक्वल टू ρ1/ρ2 इंटू r1/r2। बोलो क्या हो जाएगा? ρ1/ρ2 कितना है? दिख रहा है नीचे का? ρ1/ρ2 कितना है? दैट इज 3/2 एंड r1/r2 कितना है? दैट इज r1/r2 2/3। क्या हो जाएगा? 3 कैंसिल, 2 कैंसिल। कौन सा ऑप्शन बोलो? कौन सा ऑप्शन बोलो? ऑप्शन 1 इज द, ऑप्शन ए इज द 1, बी 4/9, सी 2.25 एंड डी इज 0.12। सो ऑप्शन ए इज द, क्या होगा? ऑप्शन ए 1। क्लियर है? समझ आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने लेक्चर देखा है पूरा तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, इजी था, ऐसे ही आपको करना है। अब क्या है? 2 क्वेश्चन बाकी है, देख लेते हैं। चलो, और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सी।
आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। सेकेंड लेक्चर जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का देखा है, और यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। द क्वेश्चन इज देयर, इफ द मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स, मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द प्लैनेट, यानी कि मास ऑफ अर्थ क्या है, 80 टाइम्स है प्लैनेट के मास से। ओके, देन क्वेश्चन मैं पूरा रीड करती हूँ। मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ द प्लैनेट एंड डायमीटर इज डबल्ड दैट ऑफ द प्लैनेट, यानी कि मास, वेट फॉर अ मोमेंट, mass of earth is 80 times that of the planet, mass of earth is 80 times that of the planet and radius of earth is double that of a planet। पहले आपको क्या करना है, गिवन निकाल लेना है, डबल दैट ऑफ अ planet and g on a earth is 9.8 meter per second, g on a earth is 9.8 meter per second square। Then value of g on that planet, value of g on that planet will be what, क्या हो जाएगा? सिंपल है, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है। अब यहाँ पे देखो अपन रखेंगे कैसे, सी हियर, दैट इज अपने को जीपी फाइंड आउट करना है, तो हम रखेंगे जीपी अपॉन जीई इज इक्वल टू, जीपी की वैल्यू कैसे रखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट विल बी, कैसे होगी, जी एम पी अपॉन आर पी का स्क्वायर। क्लियर है, ये वाला इनटू, ये नीचे ले रहे हैं, दैट्स वाई अपन क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, सो दैट इज आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी, जी एम ई, सॉरी, जी एम ई, जी विल गेट कैंसल, दैट इज एम पी अपॉन एम ई इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर। क्या करना है, बस वैल्यूज रख देने हैं। एम पी की वैल्यू, एम ई की वैल्यू दी हुई है एम पी अपॉन 80 एम पी, ओके, इंटू आर ई का स्क्वायर इंटू आर पी का स्क्वायर। आर ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आर पी स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर। ओके, ये गेट कैंसल एंड दिस विल गेट कैंसल। 4/80 कितना आएगा बोलो, 4/80 दैट विल बी 1/20। ओके, दैट विल बी, ये दिखाई दे रहा है, ऊपर करूँ थोड़ा सा, ये वाला मिटाती हूँ मैं और यहाँ पे करती हूँ सी हियर। सो GP/GE इज इक्वल टू 1/20, क्या आ रहा है, 1/20, 4 1 4 20, ओके, 1/20 इंटू GE, सो 1/20 इंटू 9.8 कितना आएगा बोलो, दैट इज 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है बोलो, ऑप्शन डी इज द, ऑप्शन डी इज द। सिंपल था, इजी था, easy question was there। so what is given, that is क्वेश्चन को एक बार बार रीड करना, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन को बार बार रीड करना, फिर उसका गिवन निकालना, गिवन निकालने के बाद फॉर्मूला सोचना कौन सा रखना है, एंड क्वेश्चन फॉर्मूला रख दिया तो फिर क्या है, कैलकुलेशन एंड आंसर विल बी देयर। सो इफ द मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स, मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ अ प्लैनेट, यानी कि मास ऑफ अर्थ क्या है, 80 टाइम्स दैट ऑफ अ प्लैनेट, एंड diameter is double that of a planet and g on a earth is 9.8 meter per second, then what you have to find out, gp मालूम करना था, तो हमने क्या किया, gp/ge का रेशियो ले लिया, फॉर्मूलेज रख लिए एंड सॉल्व किया, द आंसर इज 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल था, इजी था, ओके, क्लियर है। आगे का क्वेश्चन ले, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन इज द, सी, बताओ, दिख रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पे, आया है क्वेश्चन, देख, इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, डेंसिटी ऑफ अर्थ को क्या किया, इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इंक्रीज किया, एंड इट्स रेडियस बिकम हाफ ऑफ इट्स, रेडियस क्या किया, रेडियस इज बिकम हाफ ऑफ इट्स इट इज, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ को क्या कर दिया, r/2 कर दिया।
अब वो वेट विल बी, अपना वेट क्या हो जाएगा उसके ऊपर। सो देखो जी क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो दैट इज 4/3 पाई जी रो आर ई। क्या कर रहे हैं, रो को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, 4 सॉरी मैं इधर लिखती हूँ उसको, रो दैट इज 4/3 पाई जी, रो को क्या कर रहे हैं 4 टाइम्स इंक्रीज दैट इज 4 रो, इनटू आर ई को क्या कर रहे हैं 2 टाइम्स डिक्रीज कर रहे हैं। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या हो गया यहाँ पे डबल हो रहा है, यानी कि आपका वेट क्या हो जाएगा। ऑप्शंस देखो वहां पे क्या है, बी 4 टाइम्स इन प्रेजेंट वैल्यू, बी डबल रिमेन सेम, बी हाफ, क्या हो जाएगा बी डबल, बी डबल। Why be doubled? बोलो, ऑप्शन बी is there. Why be doubled? Because the fraction 2 is increasing here. 2 into 4/3 pi g rho r e ऐसा कुछ आ रहा है, that's why क्या हो रहा है डबल हो जा रहा है, so that is b double. ओके क्लियर है, आए क्वेश्चन समझ में, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सो दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, डोंट यू वरी अबाउट दैट। सो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो। इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो प्लीज़, कमेंट, मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। सो and thanks for watching and keep watching.